बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, आज बहुत ही अच्छा वाक़या होने वाला है। ईमान का जज्बा और ईमान पे अल्लाह का भरोसा कितना होना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा कितना होना चाहिए, तो ये सब दोस्तों ऐसा वाक़या है दोस्तों, अगर आप सुनोगे तो इबरत पाओगे और शायद आपका ईमान ताज़ा हो जाए। जो आज के दौर में दोस्तों, जो आज का माहौल है, मुसलमानों के लिए कितनी दिक्कतें अफजाई होती है मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों ये वो वाक़या है मेरे प्यारे हजरात, कसरी का महल और साहबा का महरुल अकोल का कारनामा। ये बहुत ही, जो ईरान का एक बादशाह था दोस्तों, बहुत ही खतरनाक था मेरे प्यारे हजरात। और दोस्तों साहबा इकराम, जो कि उन्होंने, उनका इतना ईमान था कि उसके महल की ईंट से ईंट बजा डाली। तो दोस्तों हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर खिलाफत में हजरत साहबा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम उल शान पेशन गोई के मुताबिक शाह ईरान कसरी के महल की ईंट से ईंट बजा दी मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे हजरात, और नहते होने के बावजूद अपनी ईमानी कोत और तवक्कुल अल्लाह व आतमाद अल्लाह की बरकत से हैरत अंगेज रिकॉर्ड कायम कर दिया मेरे दोस्तों साहबा इकराम ने। यह महल उस अजीम हुकूमत का बनाया हुआ था जिसके जा व जलाल से कभी रोम के महलात लजा करते थे, मगर साहबा किराम ने उस ताकत के गरूर का खाक में मिला दिया दोस्तों। जो वहाँ की ताकत थी उसका गरूर ही खाक में मिला दिया साहबा इकराम ने। उस महल की एक दीवार अब तक बाकी है और बोशीदगी और फरसोदगी के बावजूद शान व शौकत की एक तस्वीर नजर आती है मेरे प्यारे हजरा। और उस कदर मजबूत और मुस्तहकम है कि हजरात साहबा के दौर में, जहां आजकल की तरह महरुल अकोल एजादात मौजूद नहीं थी, इस महल का तोड़ा जाना नामुमकिन नजर आता है। मगर साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला के जज्बे ईमानी ने इस पेकर सतूत इमारत और महल को खातिर में ना लाया। खलीफा मंसूर ने मेरे प्यारे हजरात अपने दौर खिलाफत में चाहा कि कसरी के महल की उस मौजूदा दीवार को तोड़कर उसके मलबे से हासिल होने वाली रकम से इंतफा किया जाए। तो उसने मशवरा किया और सभी मशीरों ने बादशाह की हामी भर ली, मगर एक ईरानी मशीर ने कहा कि आप इस दीवार को हरगिज ना तो तुड़वाएं, क्योंकि बाद के लोग जब देखेंगे कि साहबा ने जारी ज़ईफ व कमजोरी के बावजूद और उस ऐवान के बादशाह के जलाल व जबरूत के बावजूद उसको मकहूर व मगलूब कर दिया, तो उनको कोई शक ना होगा कि ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ है और अल्लाह ही की उनके साथ ताईद व नसरत रही है। मगर बादशाह की समझ में इसकी बात नहीं आई और उसने उस दीवार को तोड़ने पर मजदूर लगा दिए गए। मगर चंद ही दिनों में अंदाज़ा हो गया कि उस दीवार को तोड़ने पर जितना खर्च आएगा उसके 10वां हिस्सा भी इसके मलबे से हासिल ना होगा, क्योंकि वो इंतहाई मजबूत और मुस्तहकम है। इसलिए बादशाह ने उस काम को रुकवाने का इरादा किया
मगर काम को रुकवाने से पहले उसने अपने उसी ईरानी मशीर को फिर बुलाया और सूरत हाल को रख कर मशवरा लिया तो मशीर ने कहा कि आप उस काम को हरगिज ना कर रुकवाएं, और कहा कि मैंने पहले जो मशवरा दिया था कि आप उस दीवार को ना तोड़वाएं, इसकी वजह ये थी कि उस दीवार के बाकी रहने से सहाबा किराम की ईमानी क़ुव्वत व ताकत का अंदाज़ा बाद में आने वालों को होगा कि ऐसे मजबूत महल को चंद सहाबा इकराम ने किसी तरह तोड़ा होगा। किस तरह से तोड़ा होगा दोस्तों इस खतरनाक जो महल बना हुआ था ये कसरी का। और अब मैं जोश व रह दे अब मैं जो मशवरा दे रहा हूँ कि आप इस काम को ना रुकवाएं, वो इसलिए कि काम शुरू करके रुकवा देने से बाद में आने वाले लोग कहेंगे कि ईरानियों ने ऐसा मजबूत महल बनाया था कि इसकी दीवार का एक हिस्सा तोड़ना भी इस्लामी हुकूमत के बस में नहीं था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उलमा इब्न खलदून ने मुकदमे में लिखा है कि एक बार हारून रशीद ने उस दीवार को ढाने का इरादा किया था और उस पर मजदूर लगाए और इस सिलसिले में काम भी शुरू किया। मेरे प्यारे हजरात, काम भी शुरू हो गया, मगर लगे हुए मजदूर उसके ढाने से आजिज़ा आ गए। इब्न खलदून फरमाते हैं कि गौर कीजिए कि वो हुकूमत किस कदर ताकतवर होगी जिसने ऐसी इमारत बनवाई जिसके ढाने से दूसरी हुकूमत आजज आ गई। हालांकि बनाना दुश्वार है और ढाना आसान है मेरे प्यारे हजरात। तो ये ईमान की ताकत होती है मेरे प्यारे दोस्तों। जब चंद साहबा ने जो कसरी का महल ईरान में था मेरे प्यारे दोस्तों, उसे चंद साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला ने उसको ईंट से ईंट बजा डाली मेरे प्यारे हजरात। और ये कोई आम महल नहीं था मेरे प्यारे दोस्तों। आप ढूंढ भी सकते हो या कहीं पे पढ़ भी सकते हो इस कसरी महल के बारे में मेरे दोस्तों। ये कसरी का महल और इतना बड़ा, इतना मजबूत मेरे प्यारे दोस्तों कि इसको क्या तोड़ना ये नामुमकिन सी बात थी। मैंने आपको बता दिया मेरे प्यारे दोस्तों, जो ईमान की ताकत होती है, ईमान की ताकत के सामने अल्लाह उसका इंसान का साथ देता है। आज के दौर में दोस्तों किसी भाई मुसलमान के पास शायद ऐसी ईमान की ताकत ना हो, क्योंकि ईमान तो रहा ही नहीं मेरे प्यारे दोस्तों किसी के पास। खाली हम अगर सोचेंगे मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के सामने बस हमारे क्या होता है, ईमान की तो ताकत तो कुछ भी नहीं होती मेरे दोस्तों, बस दिखावा हम करते हैं। अगर अल्लाह की राह में हमें कुछ काम करना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिखावा करेंगे। और आप जानते हो, बेहतर जानते हो कि अल्लाह दिल के राज जानता है, और अल्लाह दोस्तों नहीं मानता है दिखावा। अल्लाह को दौलत नहीं चाहिए, अल्लाह को सिर्फ उसकी ईमान बिल्कुल क्या पुख्ता होना चाहिए अपने बंदे का। और दोस्तों ये कसरी का महल ये ईमान के बदौलत ही टूटा गया है। अगर आज के दौर में अगर ऐसी ताकतें आ जाए और उस महल को ऐसा महल हो, और आज के दौर में जैसे ताकतें हर चीज़ एटम बम की ज़रूरत या हर हथियार गोला बारूद रखते हैं, लेकिन वो नहीं डाल सकते मेरे दोस्तों। लेकिन चंद साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला ने कैसे उस महल को ईंट से ईंट बजा डाली और पता भी ना चला। और बाद में इबरत के लिए दोस्तों एक दीवार छोड़ दी, और दीवार मैंने बताया वो ना टूटी। वहाँ का जो ईरान का बादशाह उसने भी सोचा कि अगर मैं दीवार तोड़ूंगा और इस पे खर्च बहुत आ जाएगा, तो मेरे दोस्तों अपने ईमान को मजबूत बनाओ। वक्त जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों समझो ख़त्म हो रहा है।
ईमान अगर तुम्हारा पुख्ता है तो सब कुछ तुम्हारा कामयाबी है दोस्तों। अगर ईमान पुख्ता नहीं है तो देख लेना मेरे दोस्तों, इस दुनिया में भी तुम्हें घाटा मिलेगा और आखिरत तो तुम्हारे घाटे की है दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, मैं यही चाहता हूँ कि अपने ईमान को बहुत ही मजबूत बनाओ और अल्लाह से दोस्तों खूब मोहब्बत करो। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज।